मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए जेपीएससी कार्ड नंबर 51 को करते हैं। ये 50 गलती से लिखा गया है, इसे मैं सुधार दूंगा। तो यहाँ देखिए, आज हम लोग 3 नीतियों के बारे में भी बात करने वाले हैं, ओके, जिसमें खेल नीति भी शामिल होगा। उसके अलावा CSR नीति झारखंड सरकार की, वह भी शामिल होगा। चलिए हम लोग आते हैं 199 नंबर पर। पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आज के देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंत में नीति पर बात करेंगे। ओके, जो सबसे पहला आपका है, झारखंड में पेशा के अंतर्गत 24 में से 16 जिले शामिल हैं। सारे के सारे जिले नहीं शामिल हैं, कंफ्यूज मत रहिएगा। चलिए, एक बहुत ही अच्छा जो एक करंट अफेयर्स के रूप में आप शामिल कर सकते हैं। सुशीला महिला समिति, जो कोयलांचल की महिला समिति है धनबाद इलाके की, एक स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी यह टॉपिक है। तो यहाँ पर जो 20 सितंबर 2019 को जो है इसका गठन किया गया था और 10 महिलाएं थीं। 10 ने 10-10 रुपया दिया था और 100 रुपया से लेड बल्ब बनाने का कार्य शुरू किया था। आज आपको विश्वास नहीं होगा, इन लोगों ने 50,000 से 60,000 रुपये प्रति माह इनकम करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ ये झारखंड की गरीब और वंचित महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शायद यही कारण रहा कि डीडी नेशनल चैनल के द्वारा इनकी उपलब्धि को दिखाया गया, इसलिए सुशीला महिला समिति जो है चर्चा में रहा है। चलिए अगले आते हैं हम लोग 201। विश्व बैंक के द्वारा अमृत योजना के तहत झारखंड को $1147 मिलियन की राशि प्रदान की जाएगी और इसका उद्देश्य क्या होगा? 7 प्रमुख शहरों का विकास, झारखंड के 7 प्रमुख शहरों का विकास। ओके, इन 7 शहरों में कौन कौन शामिल हैं आप लोग देख लीजिए। देखिए, एक गिरिडीह शामिल है, दूसरा हजारीबाग, तीसरा चास, फिर आदित्यपुर, देवघर, रांची, धनबाद। ये 7 शहर को अलग अलग राशि प्रदान की गई है जनसंख्या के अनुसार। ओके, अब अगला जो है, झारखंड में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक वृद्धि 2015-16 और 2019-20 के मध्य कितना आपका रहा है? 18%। चूँकि मत्स्यन जो है आपका इकोनॉमिक्स में मेंस एग्जाम में है या फिर साइंस टेक में है, ठीक है, झारखंड में मत्स्य उद्योग। तो ये डाटा जो आपका आर्थिक समीक्षा से संबंध रखता है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 7 शहर हैं और 18%, 2 चीज़ें याद करने योग्य है। अब हम लोग आते हैं 203। झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू की गई है। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं होगा। ओके, ये मुख्य परीक्षा में आया था 6ठा जेपीएससी में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर अब मुख्यमंत्री के द्वारा क्या शुरू कर दिया गया है? झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इसकी लागत जो होगी वह 100 करोड़ रुपए होगी। ओके, यहाँ पर देखिए 100 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में झारखंड राज्य के 15 लाख लोगों को शामिल किया गया है। कितने लोगों को शामिल किया गया है? 15 लाख लोगों को। उसके बाद आप देखते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट से संबंधित 2016-18 के आंकड़े के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें झारखंड का मातृत्व मृत्यु दर कितना रहा है? 113। ओके, पूर्वी भारत में झारखंड में सबसे कम मृत्यु दर, क्लियर, सबसे कम मृत्यु दर पूरे पूर्वी भारत में अगर किसी राज्य का है तो वह झारखंड ही है, समझ रहे हैं ना। लेकिन पूरे देश में भी बहुत खराब सिचुएशन भारत का नहीं है, 5th पोजीशन पर है। और केरल में सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर है 43, फिर महाराष्ट्र 46, तमिलनाडु 60, आंध्र प्रदेश 65, झारखंड 71। यानी कि झारखंड सरकार के काफ़ी अच्छे प्रयास रहे हैं, जिसके कारण मातृ मृत्यु दर पर नियंत्रण पाया जा सका है। अगला हम लोग देखते हैं झारखंड GSVA, ठीक है, यानी कि पहले जो GSDP होता था वही GSVA के रूप में अब आकलन किया जाता है और कुछ नहीं है। GSVA 2019-20 में 42% रहा है। कितना रहा है? 42%। इसके अलावा झारखंड में MSME की संख्या
16 लाख है और सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। झारखंड के देवघर और धालभूमगढ़ में एक नए हवाई अड्डों की स्थापना होगी 2 शहरों में। ओके, देवघर और धालभूमगढ़। शहीद ग्राम विकास योजना कहाँ कहाँ आपका शुरू होने वाला है, तो इन सभी का नाम कम से कम याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आ सकता है कि निम्न में से किस झारखंड के किस विभूति के गांव में शहीद ग्राम विकास योजना नहीं चल रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न का जो है ज़्यादा संभावना है। तो देखिए जो कुछ प्रमुख हैं, जैसे ताना भगत या यात्रा भगत दोनों सेम हैं, कन्फ्यूज मत रहिएगा। यहाँ गया मुंडा है, बुद्धू भगत है, या फिर चांद भैरव है, दिवा किसुन, भागीरथ मांझी हुए, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, पोटो हो, इन सभी विभूतियों के गांव का विकास होगा। तो कुछ भी यहाँ पर जैसे अननोन जो है ना, जैसे दीवा कुसन किसुन थोड़ा सा कम आता है देखने को, है ना। चांद भैरव चूँकि मेन थे सिद्धू कान्हू, तो चांद भैरव के बारे में थोड़ा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इनका गांव का विकास होगा कि नहीं। तेलंगा खड़िया हुए, पोटो हो हुए, तो थोड़ा सा कम जो पॉपुलर हैं झारखंड के विभूतियों में, उनको तो स्पेशली कर लीजिएगा। गया मुंडा जैसे बिरसा मुंडा के सहयोगी थे, तो यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस सब चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, झारखंड की स्थान जो है क्या घोषित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है चूँकि एकदम करेंट है। भंडार के मामले में, ओके, कोयले के भंडार प्रथम, लोहे के भंडार में द्वितीय, तांबा के अयस्क भंडार में तृतीय। उत्पादन के मामले में इसको नहीं लेना है, उत्पादन के लिए जो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया है वही सटीक है। चलिए 211, झारखंड के छऊ नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में हेरिटेज डांस के रूप में शामिल किया था। यहाँ से सीधा क्वेश्चन रह सकता है, किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा छऊ नृत्य को हेरिटेज डांस के रूप में शामिल किया गया है? तो 2010 उत्तर होगा। यहाँ पर कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं छऊ नृत्य के? 3 प्रशिक्षण संस्थान हैं, ठीक है। तो इतना तथ्य आज कराना था। अब नीति पर हम लोग बात करते हैं। नीति जो है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि स्पेशली शामिल किया गया है झारखंड के संदर्भ में सारे नीतियों को। ओके, देखिए पहला है पर्यटन नीति झारखंड। तो इसका सबसे मेन उद्देश्य है निवेश को आकर्षित करना, और निवेशक को इसके लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। जो पहला सुविधा है, जितना भी निवेश करेगा कोई भी निवेशक, तो उसका 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेंगे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो 1000 का 30% कितना होगा? 300 रुपये दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए 1 अरब रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका 30% तो 30 करोड़ रुपया हो जा रहा। कितना हो जा रहा? 30 करोड़ हो जा रहा। तो ये 30% से ज़्यादा उसी स्थिति में दिया जाएगा जब वह 10 करोड़ से कम हो। ओके, तब उस स्थिति में अगर कोई 1 अरब देता है तो उस स्थिति में उसको कितना मिलेगा? 10 करोड़ ही मिलेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले में और क्या क्या सुविधा दिया जाएगा। और अगर वह अनुसूचित क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है, कहाँ करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में, तो उससे 35% तक मिलेगा। और कोई भी ऐसा यूनिट लगाता है टूरिज्म से रिलेटेड और वहाँ पर बिजली का प्रयोग वह करता है, तो कितना का छूट मिलेगा? 30% का छूट मिलेगा। निवेशकों के ऋण पर 5 वर्षों तक 50% की सब्सिडी या 25 लाख तक का अनुदान मिलेगा। यहाँ पर भी जो कम हो, है ना, अगर 50% सब्सिडी, मान लीजिए कि वही 1 करोड़ लगा दिया है, ऋण ले लिया है, तो 1 करोड़ ऋण का 50% कितना होगा? 50 लाख होगा। वो 25 लाख से ज़्यादा हो गया तो उसको 25 लाख ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि वह 10 लाख ऋण लिया है, तो 10 लाख का 50% क्या होगा? 5 लाख। तो 25 लाख उसको नहीं मिलेगा, उस स्थिति में 5 लाख ही मिलेगा। यानी कि जो कम हो, इसका अर्थ हो ही अनुसूचित क्षेत्रों में 5% एक्स्ट्रा यहाँ पर भी रखा गया है, जैसे पहले वाले में आपने देखा। और जो जीएसटी है, स्टेट का जीएसटी है, झारखंड में जो जीएसटी लगता है, उसके भुगतान में भी आपका 75% की छूट दी जाएगी और स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट मिलेगी।
यानी कि झारखंड सरकार पूरा सुविधा देने का प्रयास कर रहा है निजी निवेशकों को जो यहाँ पर टूरिज्म केंद्रों का विकास करेंगे। 5 वर्षों तक टूरिज्म केंद्रों का होल्डिंग टैक्स भी माफ रहेगा। होल्डिंग टैक्स का अर्थ होता है घर वगैरह पर जो टैक्स लगता है, ज़्यादा भी इसको समझने करनी ज़रूरत है। अब आइए, पहला CSR नीति झारखंड का कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉलिसी बना है 2020 में, तो ये 4 फरवरी 2021 को मंजूरी दी गई। इस नीति के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण राज्य के निवेश को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री होंगे। जल्द ही झारखंड CSR प्राधिकरण का गठन होगा। पारदर्शिता और सूचना हेतु CSR पोर्टल का गठन किया जाएगा। इसमें CSR के तहत किए जा रहे वित्त पोषण का विवरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चौथे नंबर पॉइंट में आप देख रहे हैं झारखंड CSR प्राधिकरण। ठीक है, यह प्राधिकरण वास्तव में जैसे ही गठन होगा तो जो झारखंड कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण है, झारखंड कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह ले लेगा झारखंड CSR प्राधिकरण। क्लियर। पारदर्शिता और सूचना हेतु CSR पोर्टल का गठन किया जाएगा और CSR के तहत किए जा रहे वित्त पोषण का इस पोर्टल पर पूरी तरह से विवरण होगा। तो यहाँ पर देखिए मेन 2 ही चीज़ है, एक निजी निवेशकों को बढ़ावा प्रोत्साहन देना, दूसरा झारखंड CSR प्राधिकरण करना लक्ष्य है, और तीसरा CSR पोर्टल जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं। अब आइए झारखंड खेल नीति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इंटरव्यू तक आपको काम देगा। 7वें JPSC के जो भी कैंडिडेट्स हैं ध्यान दें। 29 दिसंबर 2020 को यह नीति जो है लॉन्च किया गया है। स्कूली स्तर पर खेल को अनिवार्य किया गया है, चाहे ये सरकारी स्कूल हों या फिर निजी स्कूल हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चाहे वे सरकारी स्कूल हों या निजी स्कूल हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के लिए समान पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दिया जाएगा। कितना अवार्ड दिया जाएगा इस पर हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों को विशेष रूप से इस नीति में कहा गया है कि प्रोत्साहन देंगे और यह कार्य जिला स्तर से ही शुरू हो जाएगा। पुराने खिलाड़ियों को प्रति माह पेंशन मिलेगा, हर माह फिक्स किया जाएगा सरकार के द्वारा। खिलाड़ियों और कोच के प्रोत्साहन हेतु जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड दिया जाएगा। सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारे आज के क्लास से। ओके, ऑब्जेक्टिव बनाने के ऊपर बैठा जाए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनेंगे। मान्यता प्राप्त खेल संघों को अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त एक तो सरकार से होना चाहिए और दूसरा जो है सोसाइटी एक्ट में निबंधन होना चाहिए। ओके, केवल सरकार से मान्यता प्राप्त होने से नहीं होगा, सोसाइटी एक्ट में भी निबंधन होना चाहिए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में खेल को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर भी बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़, सारा चीज़ था आपका। अब अगला जो सेक्शन में है इसका कि ग्रामीण केंद्रों में 2 वर्षों के अनुबंध पर एक खेल मित्र बहाल होंगे। क्या बहाल होंगे? एक खेल मित्र। क्लियर, यानी कि खेल में जिनका थोड़ा विशेषज्ञता रहेगा उनको बहाल कर दिया जाएगा और ये ग्रामीणों को पसंदीदा खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वो खेल के बारे में समझाएंगे, तरह तरह के खेलों की उनकी थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी। खेल से क्या लाभ है वो समझाएंगे खेल मित्र। देखिए, योजना और नीति तो काफ़ी अच्छा रहता है, चाहे कोई भी सरकार हो, भारत सरकार हो या भारत के किसी भी राज्य सरकार। असली समस्या यहाँ आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। क्लियर, अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो जाए तो इतना अच्छा खेल नीति है, झारखंड से ही बहुत सारा पदक ओलंपिक से मिल जाएगा ओलंपिक में। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरे लगभग 7-8 दिन गुजर चुके हैं ओलंपिक में, भारत को सिर्फ एक सिल्वर से संतोष करना पड़ा है, जबकि कितना बड़ा देश है आप खुद समझिए। इस नीति के तहत खेल अकादमी, एक्सीलेंस सेंटर, मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, विश्वविद्यालय इत्यादि बनाए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है कि पूरी तरह से अच्छी तरह से झारखंड के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त हो। क्लियर, उसके अलावा
यहाँ आप देखिए पुरस्कार राशि भी अलग अलग फिक्स किया गया है। यहाँ देखिए आप पुरस्कार राशि क्या क्या है। अगर कोई ओलंपिक में स्वर्ण जीतता है तो 2 करोड़, रजत जीतता है तो 1 करोड़, और अगर कांस्य जीतता है तो 75 लाख। बहुत अच्छा है। ओके, उसी तरह से विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं जो होती हैं, विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुए, अन्य प्रतियोगिता हुए खेल से संबंधित, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है। स्वर्ण के स्थिति में 20 लाख, रजत 15 लाख, कांस्य 10 लाख, ओलंपिक पदक कोच, यानी कि अगर कोई कोच है और उसके निर्देशन में, उनके प्रशिक्षण में कोई ओलंपिक में स्वर्ण जीतता है खिलाड़ी, तो निश्चित रूप से उसे भी 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन है तो मान्यता प्राप्त खेल संघों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मान्यता प्राप्त मीन्स झारखंड से मान्यता प्राप्त और सोसाइटी एक्ट 1956 के अनुसार भी मान्यता प्राप्त। इसमें तुरंत जो है 50 लाख प्राप्त होंगे और ऑडिट रिपोर्ट के बाद 50 लाख प्राप्त होंगे। यानी कि किस तरीके से खर्च किया गया है पूरी जानकारी लेने के बाद। ठीक है, यही था आज का करेंट अफेयर्स। एक बार देख लीजिए फिर से आप लोग। चैनल के बारे में दोस्तों को बताएं और आप भी पूरी तरह से लाभ उठाएं चैनल का। चैनल को भी सहयोग करें, मेंबरशिप ज्वाइन करके। चैनल को भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा उससे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने उतार लिया है उनका 20 मार्क्स तो पक्का है यहाँ से। और CNT SPT जिन्होंने भी मेरे क्लास को कंप्लीट कर लिया है वहाँ भी 20 मार्क्स पक्के हैं। जो भी मेरे डायरेक्शन में शुरू से पढ़े हैं और पूरी तरह से फॉलो किए हैं उनका बहुत ज़्यादा स्कोर होगा प्रीलिम्स में, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।